हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाई एनके चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं आईटीआई तथा अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्लासें। आज को लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो आपका क्लास चल रहा था, आप लोगों को याद होगा, उसमें हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर पे बात कर रहे थे। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर आपका बनता है, एक उसका हार्डवेयर पार्ट है और एक उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में, एक लेक्चर में हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में देखा था, थोड़ा सा लेक्चर हुआ था। आज थोड़ा सा और आगे देखेंगे, जो बच जाएगा वो हम लोग हार्डवेयर का हिस्सा अगली क्लासों में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को यदि याद हो तो हम लोगों ने कंप्यूटर के डेटा पथ तक बात की थी और इसके आगे अब हम लोगों को बात करनी थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है उसको हम लोग सीपीयू कहते हैं और सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं। आज उसके आगे देखते हैं। तो सीपीयू के जो 3 हिस्से होते हैं उसमें एक आपका कहलाता है एएलयू, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी। एएलयू का काम है, जैसा कि उसका नाम है, अरिथमेटिक मतलब गणितीय कार्य करना, जोड़ घटाव गुणा भाग, तथा लॉजिकल मतलब ऐसे कार्य करना जैसे कि दो संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ये बताना। तो एएलयू का काम है, जैसे कि उसके नाम से भी स्पष्ट होता है, अरिथमेटिकल मतलब अंकगणितीय कार्य करना और लॉजिकल मतलब तार्किक कार्य करना। एएलयू का जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं और इसका काम है कंप्यूटर के जो समस्त हार्डवेयर हैं उनकी कंट्रोलिंग करना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना। इसको नियंत्रक पटल भी कहा जाता है हिंदी में। सीपीयू का जो तीसरा हिस्सा होता है वो मेमोरी होता है। मेमोरी को हिंदी में सुब्रत कहते हैं। मेमोरी का काम काम क्या है? डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। थोड़ा मेमोरी के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब कोई प्रोग्राम प्रोसेसिंग में होता है, जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा होता है, उस समय वह प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में होता है। एग्जीक्यूशन के पश्चात जब यूजर अपना डेटा स्टोर करता है तब वही प्रोग्राम सेव डेटा जो है वो जाके सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में जाके होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा रहता है? जो प्रोसेसिंग में होता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है या मोबाइल की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी पर निर्भर करती है। आगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी दिखाने का भी चित्र के रूप में प्रयास किया है। ये प्राइमरी मेमोरी जिसमें कि रैम होती है, तो ये रैम है। और ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी जिसको कि हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, वो है। मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो होती हैं, एक आपका रैम और दूसरा रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगर इन दोनों की तुलना करें या इन दोनों की बात करें, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, पर दोनों की अगर बात करें तो एक तो इनके नाम में अंतर है, दूसरा क्या अंतर है? रैम जो है, रैम एक रीड राइट टाइप की मेमोरी है, मतलब इसमें रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, जैसे कि इसका नाम, तो इसमें केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर दूसरा अंतर इन दोनों में देखें तो दूसरा अंतर ये है कि रैम जो है, रैम आपकी एक वोलाटाइल टाइप की मेमोरी होती है। कहने का मतलब है ये है अपने अंदर स्टोर डेटा को तुरंत ही क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है। जबकि रोम एक नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है जिसका डेटा कभी भी ख़त्म नहीं होता है। चूँकि रोम अपना डेटा ख़त्म करती है इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, और चूँकि रैम डेटा ख़त्म करती है इसको टेम्परेरी कहते हैं, और रोम अपना डेटा ख़त्म नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको क्या अस्थाई या परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, रैम आपके दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। वैसे रोम भी कई प्रकार की होती है, लेकिन मेनली आपको यहीं तक का भी ध्यान रखना है शुरुआती स्तर पर। ये आपके सामने रैम का एक चित्र है जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। इसी प्रकार की रैम आपके
कंप्यूटर में लगी होती है। मैंने कोशिश की है कि जो अगर मैं हार्डवेयर पढ़ा रहा हूँ तो जितना संभव हो सके आपको हार्डवेयर अपनी स्क्रीन पे दिखाता भी चलूँ। इससे अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेमोरी के मात्रक। तो जो प्राइमरी मेमोरी हो और चाहे सेकेंडरी मेमोरी है उसके मात्रक सेम ही होते हैं। मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक होता है बिट। बिट का मतलब क्या है? 0 या 1। अब क्या मतलब है? अगर मान लीजिए 1 बिट की मेमोरी है तो वो सिर्फ या तो फिर 0 को स्टोर करेगी, 0 एक बिट है, या फिर 1 को स्टोर करेगी, 1 भी एक बिट है। ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई 2 बिट की मेमोरी है, 2 बिट की, जैसे जो बिट में मेमोरी होती है, हालांकि उसको रजिस्टर कहते हैं जो एलयू में लगे होते हैं, उसकी कभी और बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ बिट का क्या मतलब है। अगर 2 बिट की मेमोरी है तो वो 0 0 को स्टोर कर सकती है, 1 1 को स्टोर कर सकती है, 1 0 को स्टोर कर सकती है, या 0 1 को स्टोर कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिट का मतलब समझ में आया होगा। 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, तो 2 बिट की मेमोरी 2 बिट का डेटा स्टोर कर सकती है। बिट से बड़ा मात्रक होता है निब्बल, उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद में किलोबाइट जिसको शॉर्ट में केबी कहते हैं, फिर मेगाबाइट जिसको एमबी कहते हैं, फिर गीगाबाइट जिसको जीबी कह सकते हैं, फिर टेराबाइट जिसको टीबी कहते हैं। इससे भी बड़े मात्रक होते हैं मेमोरी के, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण है, इससे आगे की आने की उम्मीद नहीं है। अब अगर संबंध की बात करें तो 4 बिट मिलकर आपका एक निब्बल का निर्माण करते हैं, एक निब्बल, और 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण कर सकते हैं। अब एक बाइट में 8 बिट आ गए, इसका मतलब निब्बल कितने होंगे? 2 निब्बल होंगे। इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोबाइट मतलब 1 केबी में आपका 1024 बाइट होंगे। इसके बड़ा मात्रक जैसे जो हमने बताया आपका मेगाबाइट एमबी होता है, तो 1 एमबी में आपका 1024 किलोबाइट या केबी होंगे। इसी प्रकार से 1 जीबी में 1024 एमबी, 1 टीबी में 1024 जीबी, ऐसे ही आपका बढ़ता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को देखने में भी थोड़ा दिक्कत आती है, इसीलिए वीडियो को छोटा रखते हुए आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे सेकेंडरी मेमोरी के साथ, जो कि हार्डवेयर की अगली क्लास होगी, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो चैप्टर चला उसकी अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अगर आप CCC करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। जय हिंद।